भाई पहले ये आप लोग अपने सवाल सुन लें। आप लोगों के सवाल ये हैं कि कई फीमेल जो है वो बॉक्स से बाहर अंडे दे देती हैं, यानी कि पिंजरे में ही दे देती हैं। कई लोग कह रहे हैं कि फीमेल को एग बाइंडिंग हो रही है, तो इसका क्या हल होता है। कई फीमेल जो है वो कच्चे अंडे देती हैं, तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ पेयर जो है वो बच्चों की प्लकिंग करते हैं, इसकी क्या वजह होती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है। अच्छा, एक और लोग सवाल पूछते हैं कि फैलो जो है, पेल फैलो हो गया या डन फैलो हो गया, ये इतने एक्सपेंसिव क्यों है, वजह क्या है। हालांकि इतने ट्रेंड में चल रहे हैं, इतने लोग बात कर रहे हैं, रख भी रहे हैं, कई लोगों को आपने वीडियो में देखे हैं। तो अब ये इतने महंगे क्यों है, मतलब इनको ब्रीड कर करके आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, तो इसकी क्या वजह है। ये तमाम सवाल जितने भी आपने सुने हैं इस पर आज डिस्कस करेंगे। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी फीमेल जो है वो पिंजरे में एग ले कर देती। पिंजरे के बाहर कैसे करेगी आके, सोचने वाली बात है ना। पिंजरे के बाहर आगे कहाँ से कर देगी, मतलब बॉक्स में नहीं करती, बॉक्स के बाहर पिंजरे में एग ले कर देती है। इसकी क्या वजह होती है। देखें, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। पहले आप ये नोट करें कि आपका जो पेयर है वो बॉक्स में जा रहा है, फीमेल बॉक्स में जा रही है। अगर उनका पहला क्लच है और अगर वो बाहर ले कर रही है तो इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसको चेक कर लें, टाइम दें। कभी कभार होता है फीमेल डरती है, वो रात, वैसे वो बॉक्स में आती जाती है बट वो रात नहीं गुजारना चाह रही होती है, डर रही होती है रात गुजारते हुए बॉक्स के अंदर। बहुत कम ऐसा फीमेल करती है, लेकिन बहुत रेयर है, ये केस हो जाता है। तो ऐसे में भाई सब्र कर लें। तकरीबन एक दो क्लच के बाद चेक कर लें उनको, वो मेच्योर हो जाए सही से, तो फिर हो सकता है वो एग भी अंदर लेकर और बैठे भी उस पर। अच्छा, इसके अलावा बात ये है कि कई लोग कहते हैं कि हमारी फीमेल को एग बाइंडिंग हो रही है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता एग बाइंडिंग क्या होता है, देखो एग बाइंडिंग एक प्रॉब्लम होता है। अगर एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है और अंडा देना चाह रही है या उसका देने का टाइम है, लेकिन वो पुश नहीं कर पा रही। भाई अंडा कैसे देती है फीमेल, जोर लगा के देती है ना। जैसे आप वॉशरूम जाते हैं तो अपने पेट से जो पॉटी होती है वो कैसे बाहर की तरफ को निकालते हैं, वो एक प्रेशर होता है जो एक नेमत है। मतलब ये प्रेशर होता है, एक नेमत होती है जिसकी वजह से आप वॉशरूम कर पाते हैं। इसी तरह फीमेल जो है वो एग ले कर पाती है, प्रेशर के जरिए वो जोर लगाती है और वो एग बाहर आ जाता है। अब मान लो कोई फीमेल जो है उसमें इतनी ताकत नहीं है या वो जोर लगा रही है बट उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसका एग बाहर आ सके, तो इस तरह क्या होता है कि वो थक जाती है जोर लगा लगा के, लेकिन एग अंदर ही रह जाता है और वो एग ले ही नहीं कर पाती। ऐसी सूरत में क्या होता है, फीमेल जो है वो थक हार के बड़ी ही कमजोर होकर ना नीचे आके बैठ जाती है, जाली पे आके बैठ जाती है। अब लोग समझते हैं ये बीमार है, इसको मोशन हो रहे होंगे या हड्डी में आ गई है, वो कुछ का कुछ और इलाज शुरू कर देते हैं। कई लोग बेचारे कुछ और इलाज शुरू कर देते हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले देख लिया करें अगर वो फीमेल जो है उसने क्रॉस करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ। अगर करवाया हुआ होगा उसने क्रॉस, तो भाई उसको एग बाइंडिंग हो रही होगी, अंडा फंसा हुआ होगा। अब इस सूरत में क्या किया जाता है, पहले अंडे को रिमूव किया जाता है। अंडा रिमूव कैसे करते हैं, स्लोली स्लोली अंडे को हाथ से बाहर की तरफ को कोशिश करते हैं उसको रिलीज करवाने के अंडे को, और हो भी जाता है। और आप वीडियो पे सर्च कर लें यूट्यूब पे कि एग बाइंडिंग को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, आपके पास वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, तरीका आपको वहां से पता चल जाएगा। अब एग बाइंडिंग का इशू कुछ लोग कहते हैं बार बार आता है। मतलब एक फीमेल के हमने अंडे हाथ से निकाल लिया, अब अगला अंडा देने की बारी में भी वो ऐसी ही हो रही है, तो फिर वो नीचे आके बैठ गई, फिर हमने हाथ से निकाल दिया। तो ये मसले मसाइल क्यों होते हैं और इसका हल क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गोरे जो है ना वो कहते हैं मेल 15 महीने का होना चाहिए और फीमेल 18 महीने की। उसकी वजह ये होती है कि 18 महीने तक फीमेल की जो बॉडी है ना ये ग्रो करती है, ये कैल्शियम को स्टोर करती है। पूरे 18 महीने तक फीमेल की जो बॉडी है ये कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर से बेहतर बनाती है 18 महीने तक। उसके अलावा वेट गेन करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैरी करती है 18 महीने तक। मतलब अच्छी नशो नुमा होती है 18 महीने तक। अब अगर आप मिसाल के तौर पे 13 महीने की फीमेल से ब्रीड करवा देंगे तो उसमें चांसेस होते हैं किसी ना किसी कमज़ोरी की वजह से एग प्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि भाई वो उसको एग बाइंडिंग हो रही है, अंडा दे नहीं पा रही, उसको प्रॉब्लम हो रही है, जोर नहीं लगा पा रही बेचारी, वो कमज़ोरी हो रही है उसको। तो ये प्रॉब्लम ज़ाहिर सी बात है होती हैं जब आप एक बर्ड को ठीक से बड़ा ही नहीं होने देंगे, जब उसकी बॉडी में कैल्शियम ताकत जमा ही नहीं होने देंगे, तो वो आगे जाके नई ज़िंदगी पैदा कैसे कर सकेगा अपनी ही बॉडी के अंदर से। ठीक है, तो बड़ा ही तकलीफ दह अमल होता है, थोड़ा सा समझा करें, कोशिश करें कि फ़ीमेल जो है उनको मेच्योर होने दें। अच्छा, आप कुछ लोग कहते हैं जी फीमेल कच्चा अंडा दे देती है, हमारी फीमेल जो है ना जी पीला सा अंडा होता है और बिल्कुल नरम नरम सा रबड़ की तरह अंडा होता है। देखें, ये डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी के अंदर, किसी ना किसी किस्म की मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसीज, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। अगर कोई फीमेल कच्चे अंडे दे रही हो तो क्या उसको मल्टीविटामिन या कैल्शियम देने के बाद उसको ठीक किया जा सकता है?
आज मैं आपको बताता हूँ, मेरा हालांकि पूरे पाकिस्तान में ना मैं मेडिसिन सप्लाई करता हूँ बर्ड्स की। मल्टी वाइटामिन भी होती है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, प्रोटीन लिक्विड भी होता है। आज मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी फीमेल कच्चे अंडे दे रही है ना, उसको फौरी तौर पे बेच दें, फौरी तौर पे किसी भी दुकान वाले को दे दें और उसको बता दें यार, नहीं भी बताएंगे तो उसने तो वैसे ही ले लेना है आपसे, लेकिन ये है कि आप बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको बोले यार मेरे पास ही चल नहीं रही सही से भाई, ये बेचनी है, ठीक है, आप उसको भेज दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई वो मेडिसिन आप उसको जितनी मल्टीविटामिन डाल लें, वो असर ही नहीं, वो उस तरह असर नहीं करेगी उस पर। पूछें क्यों? तो फिर मुझसे मल्टीविटामिन लेता कौन है? देखिए, मल्टीविटामिन जो होती है ना, वो बेसिकली सेहतमंद बर्ड को दी जाती है जिसमें ऑलरेडी अच्छी हेल्थ हो, क्योंकि मल्टीविटामिन को कैरी करना एक सेहतमंद बॉडी की निशानी होती है। सेहतमंद बॉडी जो होती है वही कैरी कर सकती है प्रोटीन को, मल्टीविटामिन को। अब एक फीमेल है जिसके अंदर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है और आप समझ रहे हैं कि शायद ये मल्टीविटामिन देने से एकदम से ठीक हो जाएगी, नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कमज़ोरी बड़ी ख़तरनाक होती है, वक्त से इनमें होती है या वक्त से पहले ब्रीड करवाने में होती है। कुछ में जेनेटिकली भी होती है कि भाई सेम ब्लड में ब्रीड करवाएं तो अक्सर ऐसी कमज़ोरी पैदा हो जाती है ब्लड के अंदर। तो मल्टीविटामिन देते किसको हैं? बात तो ये है ना सारी, तुम मेरे पास से बिक रहे हैं, ये कौन लोग ले रहे हैं और ये असर नहीं करते क्या? भाई असर करते हैं, तमाम बर्ड्स को दें। लेकिन अगर कोई बर्ड बाय बर्थ कोई कमजोरी लेकर पैदा हुआ है, किसी किस्म का बाय बर्थ जो है वो जेनेटिकल कमजोरी लेकर पैदा हुआ है, तो वो मल्टीविटामिन से भाई रिकवर नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। मल्टीविटामिन दी जाती है पट्ठों को, ब्रीडिंग करने वाले जोड़ों को हीट पर लाने के लिए, जो बर्ड्स यानी कि जो नए पेयर लगाए जाते हैं उनको दी जाती है। वो बड़ी जल्दी तेजी से ब्रीड पर आ जाते हैं, उनकी बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है। अगर कोई फीमेल कच्चे अंडे दे रही है या उसको बाइंडिंग हो रही है, तो भाई बाइंडिंग मल्टीविटामिन से थोड़ी ठीक होगी, और वो जो कच्चे अंडे दे रही है वो मल्टीविटामिन खाने से कभी ठीक नहीं होंगे। क्योंकि कच्चे अंडे देना जो है ना, ये बेसिकली बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ये बहुत खतरनाक कमजोरी होती है। इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, वर्किंग की जा सकती है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात सबसे बड़ी है भाई, हम कौन होते हैं कि कहें कि भाई ठीक नहीं हो सकती? हो सकता है बहुत सारे तरीके हों, लेकिन मैं आपको अपना तजुर्बा बता रहा हूँ भाई। ये जो जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं ज़्यादातर लोगों से मशवरा करता हूँ, खुद अपने तजुर्बे से बनाता हूँ, कुछ लोगों से पूछ लेता हूँ। तो ये मिक्स नॉलेज होती है, मिक्स एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मेरे तो भाई यही एक्सपीरियंसेस हैं कि भाई मैंने नहीं देखा, ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। अगर आपके किसी पीस में जो है वो एग का इशू आ रहा है, एग बाइंडिंग वगैरह का, तो आप कोशिश करें कि वो पीस जो है आप ना रखें, और उसमें कोई ना कोई बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, देखें, कभी एक आध में ऐसा हो जाता है, कोई ब्रीडर पेयर है अचानक 4-5 साल से ब्रीड कर रहा है, एकदम एक बाइंडिंग हो गई, उसका समझ में आता है, वो रिक्योर हो जाता है, वो क्योर हो जाता है। बट कोई ऐसा पेयर है जो अभी नया लगाया था बट शुरू से यही हो रहा है, पूरा पूरा दिन वो, मतलब हर हर टाइम वो एक बाइंडिंग भी आ जाती है, तो वो तो फिर बेकार है ना, वो आपके किसी काम की नहीं है। अब बात करते हैं जी पेरेंट्स की, जो प्लकिंग होती है ना, वो कैसे ठीक करें। पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्लकिंग कर रहे हैं भाई, जिस जगह पे प्लकिंग कर रहे हैं ना, वहाँ पे एलोवेरा का जो पानी होता है ना, वो आप लगा दो। जो एलोवेरा के अंदर से निकलता है ना, चिकना चिकना कड़वा लिक्विड, वो आप उस जगह पे लगा दो जहाँ वो प्लकिंग कर रहे हैं। आप हर 3 दिन में एक बार लगाते रहो, आपके पेरेंट्स प्लकिंग करना छोड़ देंगे बच्चों की, ये आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं कि फैलो जो है वो इतना एक्सपेंसिव क्यों है। अभी एक भाई थे, वो वीडियो में बता रहे थे, उन्होंने बोला कि फैलो एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि इसके बच्चों का सर्वाइवल बहुत ही कम है। अब बंदे ने पूछा कि भाई क्यों कम है, मतलब क्या है कि निकलते ही मर जाते हैं या बचते नहीं है? उसने बोला देखो, अगर 12 बच्चे निकल रहे हैं ना आपके शेड में, तो उसमें से 3 बचेंगे, बाकी मर जाएंगे। तो उसने कहा कि क्या इनकी फॉस्टरिंग करवाई जाए, उससे भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग फॉस्टरिंग भी करवाते हैं। कह रहे नहीं, फॉस्टरिंग से कुछ भी नहीं होता, इनका ब्लड जो है ना, मतलब पता नहीं क्या बात है, कुछ लोग कहते हैं इनका ब्लड वीक है, या बस अल्लाह की कुदरत है, शान है ये कि इसको नायाब रखा हुआ है बर्ड को, और ये इसलिए महंगा भी है कि इसका सर्वाइवल बहुत कम है। बेशक आप फॉस्टरिंग भी करवाएं ना, तो ये अगर 12 बच्चे निकलते हैं तो उसमें से 3-4 बचते हैं बड़ी मुश्किल से। अब किसी के पास अगर ज्यादा बच रहे हो तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन ये है कि बहस ना करना शुरू कर देना। वो जो बता रहा था उसका एक्सपीरियंस है, यार इज्जत करो, वो बंदा बता रहा है उसका भी एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उसके साथ जो हुआ वो बता रहा होगा। आप कमेंट्स में क्वेश्चन किया करें, मैं आजकल देख लेता हूँ कमेंट्स, क्वेश्चन वगैरह देखता हूँ, उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। जब टॉपिक नहीं होते तो कमेंट्स भी देखे जाते हैं, उसमें से निकाला जाता है कि जी किस चीज़ पे वीडियो बनाए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, घर बैठे कुरियर कंपनी आपको आपके घर पे देकर जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड हमारे पास आता है, एंटी लाइसिस स्प्रे परिंदों के ऊपर मारने के लिए जिससे उनकी जुएं खत्म हो जाती हैं, बट बर्ड्स को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में मिलाकर बर्ड्स को दिए जाते हैं, उससे उनका जगह ठंडा रहता है और वो अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवाते हैं, फीडिंग पावर तेज हो जाती है, कुव्वत मुदाफियत उनकी तेज हो जाती है और उनमें स्टेमिना जो है वो बढ़ जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी।
चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन हमेशा सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। जैसे आप कोई बर्ड बाहर से लाए हैं या अपने पूरे शेड पे, हर महीने में 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है। 1 महीने में 6 दिन का कोर्स होता है इसका। बच्चों को बचाने में भी यही मदद देती है। इसका काम ये होता है आने वाले इन्फेक्शन से बचाती है और बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर देती है किसी भी आने वाले एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। ये भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई इन्फेक्शन आ चुका है, आपके बर्ड जो है बीमार रहते हैं, फूले फूले रहते हैं, नजला हो रहा है, खांसी मोशन हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, सांस फूल रही है, सोकड़े में आ गए हैं, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एक हैंड फीड है जो मैंने बनाई है, ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। माशाल्लाह 3 साल हो गए सप्लाई करते हुए। इस हैंड फीड की खास बात यह है कि ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाती है। आप अपने पेरेंट्स को हैंड फीड करवाएं, चाहे वो रिंगनेक्स हो या लवबर्ड्स हो या कॉकटेल्स हो, हैंड फीड भी करवाई जा सकती है। और सॉफ्ट फूड के ऊपर अगर आप छिड़क कर देंगे तो ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड होते हैं जो कि बर्ड को हीट पर भी ले आते हैं, उनका साइज भी बढ़ाते हैं और उनके सॉफ्ट फूड को और भी ज्यादा हेल्दी कर देते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक, चैनल को ठोको सब्सक्राइब।